वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सत्य सनातन धर्म की। धर्म प्रेम बंधु, मैं ऋषि नारायणाचार्य श्री राधा कृष्ण मंदिर रामबाग बिश्नाह से हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री राजेंद्राचार्य महाराज की कृपा से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री बिश्नाह में जो गोवर्धन पूजा का उत्सव जो मनाया जाता है वो आज दीपावली के दूसरे दिन हर वर्ष की तरह आज भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तो धर्म प्रेम बंधु, ये भगवान श्री कृष्ण की जो परंपरा है, भगवान ने इंद्र का अभिमान जो चकनाचूर किया था वो आज के दिन ही किया था। इसलिए पहले भगवान ने गोवर्धन भगवान की पूजा की, उसके बाद इंद्र का अभिमान चकनाचूर किया। भगवान को 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है। तो आप जब भी यहाँ आएँ कभी भी तो देखना कि भगवान को 56 प्रकार का भोग बहुत ही सुंदर तरह से लगाया जाता है। और बिश्नाह के हर नगर हर गांव से घर घर से यहाँ सेवा भेजी जाती है और सेवा के द्वारा ही जो ये गोवर्धन पूजा का जो कार्यक्रम वो किया जाता है। तो जो गोवर्धन पूजा है ये अन्नकूट गोवर्धन पूजा से नाम से विख्यात है, क्योंकि यहाँ अन्न का भंडार जो भरा होता है, इसलिए यहाँ गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। और गोवर्धन पूजा का एक और भी परंपरा है कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों की रक्षा भी की थी और रक्षा करने के बाद जो इंद्र को अभिमान से मुक्त भी किया था। इसलिए आप सभी धर्म परम बंधुओं से यही प्रार्थना है कि हर वर्ष यहाँ आकर भंडार या जो गोवर्धन भगवान का प्रसाद है वो ग्रहण करें और अपना जीवन सफल बनाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गोवर्धन पूजा आज रामबाग राधा कृष्ण मंदिर बिश्नाह में हर वर्ष की तरह ये जो परंपरा है उसी को आगे बढ़ाते हुए आचार्य महाराज राजेंद्र प्रसाद जी महाराज के सानिध्य में ये यहाँ पर सारा कार्यक्रम हर वर्ष होता है। और हमारे आचार्य ऋषि नारायण जी महाराज जो उनके शिष्य हैं, इनकी देखरेख में जहाँ गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाता है, दूर दूर से लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और आज के दिन का महत्व ये है कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर जो गोकुलवासियों की जो रक्षा की थी, और कहीं ना कहीं इंद्रदेव को जो अभिमान हुआ था उसके अभिमान को तोड़कर जो गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी गोकुलवासियों की रक्षा करते हुए उन्होंने इंद्रदेव के अभिमान को तोड़ा था। और आज के दिन दिवाली के दूसरे दिन इस दिन को मनाया जाता है और इसे अन्नकूट के रूप में भी जाना जाता है। 56 प्रकार के भोजन जो हैं वो भगवान को लगाए जाते हैं और साधु संत सबसे पहले उनको जो प्रसाद जो है वो ग्रहण करवाया जाता है। बहुत बड़ा लंगर प्रसाद भंडारा पूजा अर्चना के बाद जहाँ किया जाता है, हज़ारों की संख्या में संगत जहाँ आती है, माथा टेककर आशीर्वाद लेती है। आचार्य राजेंद्र प्रसाद महाराज और उनके शिष्य आचार्य ऋषि नारायण जी महाराज, इनका आशीर्वाद लेकर लोग जहाँ से जाते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ 56 प्रकार के भोजन जो हैं वो बनाकर भगवान को ग्रहण अपना भोग लगाया जाता है। और बहुत बड़ा खीर जो यहाँ की आप देखोगी, बहुत बड़ा एक बर्तन जो है उसमें खीर बनाई जाती है। हज़ारों के लोग यहाँ आकर वो प्रसाद भी यहाँ लेकर जाते हैं। तो सभी को आज गोवर्धन पूजन के इस दिन, अन्नकूट के इस दिन हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और दीपावली भी लोगों ने 2 दिन मनाई है। दीपावली की भी जो दीपावली बड़े खुशी से लोगों ने मनाई, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं सभी भगवान का सबसे बड़ा दिन जिसको हम अन्नकूट गोवर्धन पूजा बोलते हैं, गोवर्धन पूजा में मन तन धन से कहीं भी हो रहा है सबको शामिल होना चाहिए। गोवर्धन की इतनी महिमा है कि आप कभी 10वां स्कंद भागवत सुनो या पढ़ो तो लगेगा कि मैं अपने घर में भी गिरिराज की पूजा करूँगा। और आप तो शुरू से कर रहे हैं, चाहे थोड़े करते थे, शुरू से करते थे,
लगता है कि आस्ते आस्ते ये भी थोड़ा सा कम होता जाएगा। पहले अंदर भोग लगता था, आप सबको प्रसाद मिलता था, आप कभी गेट तोड़ देते थे, कभी शीशा तोड़ देते थे, कई बच्चों के मार देते थे, तो आपको बच्चे नहीं आते ना, इसलिए दूसरे वाले के ऊपर चढ़ते हो, जरा कोई सेवा करता है उसके ऊपर चढ़ाई कर देते हो। अब भोग ऐसे लगा है, थोड़ा सा लगेगा, भोग दर्शन करना और बाहर आपने प्रसाद पाना है, बाहर प्रसाद भोजन पाना, और ये तो पंगत जब उठ जाए फिर प्रसाद लेने की कोशिश करना। सेवादारों की किसी प्रकार की तंगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो तुम मांगते